नाजरीन, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी रूहानी सफर पर जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार मौजूदा वक्त में वह बाखबर व अंतिम पैगंबर रसूल कौन है जिसके ऊपर कुरान ए पाक ने ईमान लाने को कहा है। कुरान शरीफ में पृष्ठ 115 पे ये प्रमाण है कि खुदा ने जो खुदा है उसने पैगंबरों से अहद लिया है, वादा की कसम ली है। उसमें कहा है कि जो तुम्हारे ऊपर मैंने किताबें नाजिल की हैं उन किताबों की तस्दीक करेगा, जो जांच के सुनाएगा उनसे, वो उसके ऊपर तुम्हें ईमान लाना होगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज सभी मुसलमान धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको खोल खोल के दिखा रहे हैं और हिंदू धर्म के सभी सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं, जो मैं आपको प्रमाण से दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे कुरान शरीफ से दिखा सकता हूँ। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ही धरती पर वो अवतार हैं, क्योंकि ना तो कुरान शरीफ को दिखा रहे हैं, ना कुरान मजीद को दिखा रहे हैं, ना जितने भी ये जिनके ये अनुयायी बैठे हुए हैं इनके कोई भी संत ना तो कुरान शरीफ को खोल के दिखा रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को खोल करके रेफरेंस दे रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं, जिसके बारे में कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कहा है कि वो जो पैगंबर आएगा जो मैं तुम्हारे ऊपर किताबें नाजिल कर रहा हूँ उन किताबों की तस्दीक करेगा। जी सर, आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? जी सर ये कुरान शरीफ है और इस कुरान शरीफ में मैं वो आपको प्रमाण दिखाना चाहूंगा। यह है पवित्र कुरान। अब इसके 115 नंबर जो पृष्ठ है इसमें आपको दिखाते हैं, हम आपको ये आप देख सकते हैं, पूरा ये प्रमाण लिखा हुआ है कि जो मैं तुम्हारे ऊपर किताबें नाजिल कर रहा हूँ उन किताबों की तस्दीक करके वो संत बताएगा, वो पैगंबर बताएगा, उसके ऊपर तुम्हें ईमान लाना होगा। वो आना बाकी है, वो बाकी है। वो आज संत रामपाल जी महाराज ही हैं, वो जो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। आपका कहना है कि आप आज के समय में संत रामपाल जी धरती पर अवतार जी, जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी अवतार हैं, कोई योगी जी को अवतार बता रहा है, तो कोई भी इन धर्म ग्रंथों को खोल के दिखा रहा है क्या? जो इसमें जो पहचान है वो योगी जी या मोदी जी या और कोई संत खोल के दिखा रहा है? आज सभी जगह सभी चैनलों पे जो दिखाया जा रहा है वो ये इस तरह से दिखाया जा रहा है, पूरा प्रमाण से दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज खोल खोल करके दिखा रहे हैं अपने सत्संगों में, साधना चैनल पे दिखा रहे हैं, कई चैनलों पे 10-11 चैनल पे सत्संग चल रहा है उनका, और वो सब जगह दिखा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं सर कि वो आज अवतार जो है वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं इस धरती पे, जो सभी सदग्रंथों से प्रमाण सहित ज्ञान दे रहे हैं। हेलो नाजरीन, इबादी कबीर स्पिरिचुअल्स यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से खुश आमदीद। नाजरीन, बेशक आज के इस जहान में बुराइयां इस कदर फैली हैं कि गोया इंसानियत का चिराग ही बुझ गया हो। इस्लाम जैसे पाक मजहब में भी गोश्त खाना एक आम दस्तूर बन गया है। अगर किसी से पूछें कि आप नॉन वेज यानी गोश्त क्यों खाते हैं, तो वो सीना तान कर कहते हैं कि कुदरती तवाजुन बनाए रखने के लिए। उनका ख्याल है कि गोश्त और अंडा खाना जिस्म की सेहत और माहौल के लिए लाजमी है। मगर याद रखिए, आप चाहे बेजुबान जानवरों के कत्ल का कोई भी बेबुनियाद जवाब पेश करें, इसका अंजाम निहायत खतरनाक है। इंसान को लाजिम है कि वो दीगर मखलूकात पर रहम की नजर रखे। हमारी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो जानवरों की आहों और तकलीफों से पाक हो। आजकल देखिए, गोश्त खाने से इंसान कैंसर, दिल का दौरा, जिगर और गुर्दे की बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये सब कुछ इस हकीकत के बावजूद है कि पाक कुरान शरीफ में इन अफ़ाल को जहन्नुम के दरवाजे खोलना करार दिया गया है। ऐसे लोगों को काफिर कहा जाता है, वो जो इस्लाम की हकीकत को देखकर भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। नाजरीन, हम आपके सामने कुछ सबूत पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी समझते हैं कि बाइबल के बाद पाक किताबों में कुरान शरीफ का जिक्र बड़े एहतिराम से किया जाता है। कुरान का इल्म अता करने वाला खुदा वही है जिसने बाइबल, चारों वेद और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बख्शा। इसी वजह से उसने उन पहलुओं को बाइबल और कुरान में दोबारा बयान नहीं किया जिनका इल्म पहले ही वेदों और गीता में दिया जा चुका था। बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 1 की आयत 29 और 30 में लिखा है कि 1:29 में लिखा है, फिर भगवान ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे दरख्त सारी जमीन पर हैं और जितने दरख्तों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे खाने के लिए हैं। 1:30 में लिखा है, और जितने जमीन के जानवर, आसमान के परिंदे और जमीन पर रेंगने वाले जीव यानी मखलूक हैं जिनमें जिंदगी के सांस हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे भरे छोटे दरख्त दिए हैं। और ऐसा ही हो गया। भगवान ने जमीन पर रेंगने वाले तमाम मखलूकात के लिए
हरी भरी जड़ी बूटियां फराहम की हैं। यशायाह 11:6-9 में भी इस बात को साबित करता है। भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा, जवान शेर और पाला पोसा हुआ बैल तीनों एक साथ रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। यशायाह 11:7 में लिखा है, गाय और रीछनी चरेंगी और उनके बच्चे एक साथ बैठेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा। इससे यह साबित होता है कि अल्लाह ताला ने हरे भरे पौधे तमाम मखलूकात के लिए दस्तयाब कराए हैं। अदन की वाटिका में भी यही बात थी। उत्पत्ति 2:9 में हम देखते हैं कि हर पौधा देखने में दिलचस्प और खाने के लिए बेहतर था। हम देखते हैं कि अल्लाह ने हमारे खाने के लिए फल और पत्तेदार पौधे पैदा किए। उन्होंने गोश्त खाने का हुक्म नहीं दिया है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा, हम इंसान को अपने जैसा बनाएं, अपनी बराबरी के मुताबिक, और वे समंदर की मछलियों, आकाश के परिंदों, घरेलू जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सभी जंतुओं यानी मखलूकात पर इख्तियार रखें। यहां हुकूमत या इख्तियार का मतलब न तो उन्हें मारना है और न ही खाना, बल्कि हुकूमत करना और उनकी परवरिश करना है। परमेश्वर ने हमें इंसानों को पूरी जमीन पर इख्तियार दिया है, सब कुछ खाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करने के लिए। उन्होंने हमें अपनी पैदाइश के साथ सलूक करने के तरीके के लिए जवाबदेह ठहराया है। जैसे भजन संहिता 147:9 KJV में लिखा है, वह जानवरों को उनका खाना देता है, और जब कौवे रोते हैं तो उन्हें भी। उत्पत्ति 2:16 से उत्पत्ति 3:18 में यहोवा ने आदम को बगीचे से कोई भी फल खाने का हुक्म दिया। जब आदम ने भले बुरे के इल्म वाले दरख्त का फल खाया तो उसे सजा दी गई कि अब उसे खाना मेहनत करके हासिल करना होगा। रोमियो 14:20-21 में की हिकमत पर गौर फरमाइए। बेहतर यह है कि न गोश्त छुएं, न शराब की तरफ हाथ बढ़ाएं, न कोई ऐसा फेल करें जिससे आपका भाई ठोकर खाए या कमजोर पड़ जाए। इसका मतलब साफ है, खाने की खातिर खुदा के काम को तबाह न करें। हर गिज़ा पाक है, मगर वो खाना हराम है जिससे किसी और को तकलीफ पहुंचे। बेहतर है कि ऐसा कुछ न करें जिससे आपके भाई बहनों को ठेस लगे। घोष्तखोर अक्सर उत्पत्ति 9:3 का हवाला देते हैं, जहां खुदावंद ने नूह से फरमाया, हर चलने वाला जानदार तुम्हारा खाना होगा, जैसे सब्ज पौधे, ये सब मैंने तुम्हें अता किए हैं। लेकिन उन्हें उत्पत्ति 9:4 की तंबीह भी याद रखनी चाहिए, मगर गोश्त को उसके खून के साथ हरगिज न खाना। दरअसल यहोवा ने कभी कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया। यशायाह 1:11 में खुदा फरमाता है, तुम्हारी कसीर कुर्बानियां मेरे किस काम की? मैं मेंढों की होमबली और पले हुए जानवरों की चर्बी से बेजार हो चुका हूं। बैलों, मेंढों या बकरियों के खून से मेरा दिल खुश नहीं होता। अल्लाह खूनरेजी नहीं, बल्कि रहमत चाहता है। अल्लाहु अकबर का फरमान है, सुनो, तमाम बीजदार पौधे, चाहे छोटे हों या बड़े, जो जमीन पर उगते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, ये सब तुम्हारे खाने के लिए हैं। ये हुक्म उस खालिक का है जिसने 6 दिन में कायनात को तख्लीक किया और 7वें दिन अर्श पर जलवागर हुआ। पाक कुरान में भी दलील मिलती है कि अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में फल और शीरें चीजें खाने का हुक्म दिया, न कि गोश्त का। अगर अल्लाह को जानवर का लहू और गोश्त पसंद होता तो वो पहले ही दिन आदम को एक जानवर देकर फरमाते, इसे ज़बह करो, ये मुझे बेहद पसंद है। मगर अल्लाह ने फल खाने का हुक्म दिया। नाजरीन, कहा जाता है कि चींटी से लेकर हाथी तक हर मखलूक उस अल्लाह की औलाद है। पाक कुरान की इब्तिदा में लिखा है, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम और करीम है। अब आप ही सोचिए, क्या वो रहमान अल्लाह आपको अपनी दूसरी औलाद का कत्ल करके खाने का हुक्म देगा? नाजरीन, गोश्तखोरी के मसले पर मजीद रोशनी डालने के लिए आइए बकरा ईद के पसमंजर पर नजर डालें। रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें अपनी अजीज तरीन चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहिम ने इस ख्वाब की ताबीर में पहले 100 ऊंटों की कुर्बानी दी। दूसरी मर्तबा ख्वाब आने पर 200 ऊंट कुर्बान किए। तीसरी बार जब यही ख्वाब आया तो इब्राहिम अपने 10 साल के बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने मक्का रवाना हुए। मक्का पहुंचकर इस्माइल की रजामंदी से उन्होंने बेटे के हाथ पांव बांधे और खुद की आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्बानी देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इस्माइल को नजात बख्शी।
कहा जाता है कि इसी वाकये की यादगार में इस्लाम में ईद मनाने का रिवाज शुरू हुआ। ईद उल अजहा, जिसे बकरी ईद के नाम से भी जाना जाता है, कुर्बानी का पुरस्कुह त्योहार है। यह अल्लाह की जानिब से अपने वफादार बंदों का एक आजमाइश होता है। क्या बंदा अपनी जान, दौलत, औलाद और खानदान से ज्यादा मोहब्बत रखता है या अपने रब से? गौर फरमाइए कि हजरत इब्राहिम अपने फर्जंद हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार थे, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम की नेकनियती को कबूल करते हुए इस्माइल को जिंदगी बख्शी। मोमिन इस यादगार दिन पर रात को कलमा पढ़कर बकरी ज़बह करते और उसका गोश्त खाते हैं। यहां एक अहम सवाल उठता है, अल्लाह ने इस्माइल को नई जिंदगी अता की, जबकि मुसलमान बकरी ईद पर अपनी कुर्बानी के बजाय मासूम जानवरों को ज़बह करके उसे अल्लाह की नेमत समझकर खाते हैं। क्या यह तजाद नहीं है? क्या वाकई अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपने नेक बंदों और रूहों की कुर्बानी से खुश होते हैं? जवाब बिल्कुल वाजह है। अल्लाह को रियाकारी की कुर्बानी पसंद नहीं। जो लोग अल्लाह की मखलूक की जान लेकर कुर्बानी का दावा करते हैं, उनसे अल्लाह कभी खुश नहीं होते। ऐसे गुनहगारों को फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की झुलसती आग में डालते हैं। बेजुबान जानवरों का गला काटने का दर्द कुछ नहीं है उस अजाब के सामने जो जहन्नुम में गुनहगारों को दिया जाता है। अल्लाह कबीर ने इरशाद फरमाया है, कबीर जीव हने हिंसा करें, प्रगट पाप सिर हुए। निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोई। जो शख्स जानवरों की जान लेता है वह सख्त गुनहगार है और जन्नत से महरूम रहेगा। कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरणी गाय। आंखी देखी नर खात है ते नर नरक ही जाए। गोश्त चाहे किसी भी जानवर का हो, जो इसे खाता है वह जहन्नुम का हकदार बनता है। अल्लाह कबीर ने इस्लाम मजहब के काजियों और मौलवियों को समझाया करते थे, ऐ काजी और मौलवी, तुम गाय को ज़बह करके बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो। बकरे और मुर्गियों को ज़बह करना भी सख्त गुनाह है। गाय की कुर्बानी से अल्लाह खुश नहीं बल्कि रंजीदा होता है। तुमने किसके हुक्म से गाय को ज़बह किया है? सुन काजी राजी नहीं, पाप कर्म से खुदाए। गरीब दास किस हुक्म से पकड़ी पछाड़ी गाय। गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। गरीब दास काजी कुटिल, कत्ल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, तापर छुरी न बाह। गरीब दास घृत दूध को सभी आत्म खाए। ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीर। गरीब दास दरगह सरें, गल में पड़े जंजीर। अल्लाह कबीर ने काजियों और मौलवियों से फरमाया, ऐ काजी गौर से सुन, गाय हमारी मां के बराबर है, जिसका पाक दूध सब नोश करते हैं। ऐ काजी, तुमने गाय को ज़बह कर दिया। गाय तुम्हारी और सबकी अम्मा है, क्योंकि जिसका दूध पिया जाए वह वालिदा के बराबर काबिले इज्जत है। इसे मत मारो। इसका घी और दूध का लुत्फ सब मजहब के लोग उठाते हैं। ऐसा खाना खाइए जिससे मां गाय को तकलीफ न पहुंचे। ऐसा गुनाह करने वाले को अल्लाह के दरबार में जंजीरों से जकड़कर अजाब दिया जाता है। अल्लाह कबीर ने फरमाया, ऐ काजी और मुल्ला, गौर करो, तुम मुर्ग को ज़बह करते हो, यह बहुत बड़ा गुनाह है। आने वाले किसी जन्म में मुर्ग काजी बनेगा, काजी मुर्ग बनेगा, तब वह मुर्ग की रूह तुझे सजा देगी। जन्नत नसीब नहीं होगी, जहन्नुम में जाओगे। काजी कलमा पढ़ता है यानी जानवरों का कत्ल करता है, फिर किताब ए पाक कुरान की तिलावत करता है। आदरणीय गरीब दास जी महाराज जी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह कबीर ने फरमाया कि इस जुल्म से दोनों जहां तबाह होंगे, यानी दुनिया में भी आमाल की सजा मिलेगी और आखिरत में जहन्नुम में डाले जाओगे। यहां अल्लाह कबीर ने फिर इरशाद फरमाया, रोजा बांग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। मतलब बिस्मिल यानी जानवरों की कुर्बानी वाले कलमा ए पाक में कहीं भी जानवरों की कुर्बानी देने का जिक्र नहीं है। हमें इंसानी लिबास बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, इसे नेकी करके और बाखबर की बताई गई हकीकी इबादत करके गुजारना चाहिए और उस मुकद्दस मकाम पर जाने के लिए कोशिश में रहना चाहिए जो जन्नत से भी खूबसूरत और लाजवाल है। जहां जाने के लिए असल कुर्बानी देनी होती है। वह अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से जो कुर्बानी मांगी थी वह उनकी खुद को कुर्बान करने की थी, न कि जानवरों को। इसका मतलब यह हुआ कि हमें खुदा को राजी करना है, उसे हासिल करना है तो हमें खुदा की राह में खुद को फना कर देना है। यानी हमें अपने सुकून और आराम को भुलाकर खुदा की इबादत और इंसानियत की खिदमत में पूरी तरह मशगूल हो जाना चाहिए। आदरणीय गरीब दास जी देहात छुड़ानी
जिला झज्जर वाले ने अपनी मुकद्दस वाणी में भी वाजह किया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 1,80,000 पैरोकारों ने अपनी जिंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया, न ही किसी गाय को बिस्मिल किया। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 कूं सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। अर्श कुर्स पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। गरीबदास जी ने बयान किया है कि नबी मोहम्मद तो अल्लाह के नेक रसूल थे, उनके 1,80,000 पैरोकार हुए हैं। मैं गरीबदास कसम खाता हूं कि उनके 1,80,000 पैरोकारों ने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जानवर पर करद यानी चाकू नहीं चलाया, यानी कभी भी जानवर कुशी नहीं की और गोश्त नहीं खाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के आखिरी मरहले पर हाजिर ओ नाजिर है, मगर उसकी निगाहों से कोई भी मखलूक पोशीदा नहीं। वह तमाम मखलूकात पर नजर रखे हुए है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया अल्लाह की पाक रूहें थीं। वे अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक थे। कलाम पाक की सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में जिस अल्लाह ताला का जिक्र है, उस कबीर अल्लाह के नुमाइंदे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने अपने रूहानी मजमून यानी सत्संग प्रवचनों में इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी देनी ही है तो अपने हवस, गजब, मोह, लालच और गुरूर वगैरह को पेश कीजिए। बेजुबान जानवरों की कुर्बानी देने की तदबीर पाक कुरान में कहीं नहीं मिलती। दर्द सबको यकसां होता है। जिस लम्हा बकरी को मुल्ला या काजी हलाल करता है, वह बेजुबान जानवर आंखों में अश्क भरकर मियां मियां करके समझाना चाहता है, ऐ मुल्ला या काजी, मुझे मारकर तू गुनहगार मत बन। जब अल्लाह पाक की बारगाह में हिसाब होगा, उस वक्त तुझे बहुत रंजो तकलीफ उठानी पड़ेगी। नाजरीन, अल्लाह पाक के इस तशरीह को समझने के लिए आइए आपको सदना कसाई की दास्तान से रूबरू करवाते हैं। सदना एक बड़े कसाई का खादिम था। रोजाना 2 से 10 तक बकरे बकरी, गाय भैंसे को हलाल करता था। उसी से जिंदगी बसर हो रही थी। एक रोज खुद अल्लाह कबीर एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के हयात में सदना कसाई से रूबरू हुए। उसको हकीकी इबादत का इल्म बख्शा, जानवर कुशी से होने वाले गुनाह से आगाह कराया। तमाम इल्म पाकर सदना कसाई ने दीक्षा यानी तकमील हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह जिंदा ने फरमाया कि पहले इस कसाई के काम से बाज आ जाओ, तब दीक्षा दूंगा। मगर सदना के सामने अपने गुजारे की जहमत थी। लिहाजा जिंदा बाबा ने सदना को जानवर कशी कम करने का मशवरा दिया। तभी सदना ने यह अहद किया कि वह दिन में 100 से ज्यादा जानवरों को नहीं काटेगा, चाहे नौकरी ही क्यों न जाए। एक रोज शहर में ढेरों शादियां थीं, साथ ही नवाब के फर्जंद की भी शादी थी। उस रोज सदना ने पूरे 100 बकरे काटे। सदना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपना वादा टूटने से बाल बाल बचा। सब औजार धोकर साफ करके रख दिए। रात में सदना के सरदार के घर एक बड़ा तिजारती आया और बकरों की मांग की। वह सदना के सरदार के घर ही ठहरा। उसके खाने के लिए सरदार ने सदना को बुलाया तथा एक बकरा काटकर उसके लिए खाना तैयार करने को कहा। सदना के पसीने छूट गए। अपना वादा तोड़ने का खौफ सताने लगा। तभी एक ख्याल आया कि क्यों ना बकरे के बैजे काटकर बावर्ची खाने में भेज दूं। मेरा वादा भी कायम रहेगा और सरदार भी खुश रहेगा। एक बकरा लाकर सदना ने उसके बैजे काटने के लिए चाकू उठाया। उसी लम्हा खुदा ने बकरे को इंसानी अक्ल और हिकमत की रोशनी अता कर दी। बकरे ने कहा, ऐ सदन भाई, तुम मेरी गर्दन काटो, बैजे मत काटो। यह नई अदावत शुरू ना करो। ऐ सदना, मैंने कसाई की सूरत में तेरे कई बार सर काटे हैं जब तुम बकरे की जूनी में थे। तुमने भी मेरे बहुत बार सर काटे हैं जब मैं बकरा और तुम कसाई थे। अगर आप मेरे बैजे काटोगे तो मैं सारी रात तड़प तड़प कर रो रोकर जान दे दूंगा। अगले किसी जन्म में जब मैं कसाई बनूंगा, तुम बकरा बनोगे तो अल्लाह के कानून के मुताबिक मैं तेरे बैजे काटूंगा। तुम भी तड़प तड़प कर दम तोड़ोगे। इसीलिए यह नई अदावत शुरू ना करो। मेरी गर्दन काटकर अपना बदला ले लो। यहां हमें अपने किए हर एक अमल का हिसाब देना पड़ता है, चाहे इसके लिए कितने जन्म लेने पड़े। सदना ने बकरा नहीं काटा और औजार रख दिए। नाजरीन, आइए अब आपको इस विषय पर बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के इल्म से वाकिफ करवाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता।
वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञानदाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूं अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बता कर जाता है या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है और किसी अन्य अल्लाह अकबर अपने से अन्य खुदा की, अन्य अल्लाह की जानकारी दे रहा है। देखिए अब हम यहां तक पढ़ चुके हैं कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और हम आयत नंबर यहां पर आगे हैं। अब हम आयत नंबर 58 पढ़ रहे, 57 पढ़ रहे। और ए पैगंबर उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, इन्हें चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है जो परमात्मा, उसकी पाकी बयान करने के लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद को, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। ये तो वो खबरदार यानी खूब जानता है तुम्हारे सबको जो जैसा करता है। और ये वही है जिसने 58 पढ़ दी, 59 आयत है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, तख्त पर जा बैठा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता यहां इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह अकबर बड़े भगवान, उस महान परमात्मा की, कंप्लीट गॉड की, ग्रेट गॉड की जानकारी मुझे नहीं है। वो तत्वदर्शी संत से पूछ लो। इससे कुरान शरीफ का सारा ज्ञान समझ में आ जाता है कि जो इसने अपने सत्र का ज्ञान दिया है उसमें चाहे इसने मांस खाना लिख रखा हो, चाहे कुछ भी खाना बता दिया हो, ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का आदेश है। इसका पालन करने से परमात्मा का, अल्लाह अकबर का विधान टूटता है, क्योंकि उस अल्लाह अकबर ने तौरेत नामक पुस्तक के उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया, 6 दिन में जिसने सृष्टि रची उसमें आदेश दे दिया है कि कोई भी प्राणी, ना मनुष्य ना अन्य प्राणी, जैसे पृथ्वी पर रेंगने वाले चौपाए पशु, जलचर, हवा में उड़ने वाले, ये कोई मांस नहीं खाएगा। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको विचलित कर देंगे कि बाइबल में तो मिलावट है, और ये भी कहते हैं फिर वो कि हम तो इन 4 पुस्तकों पर ईमान रखते हैं, 4 होली बुक पे, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये आसमानी किताबें ये इकट्ठी जल्द की गई हैं, तौरेत, जबूर, इंजिल। अब देखिएगा, और ये यहां से छपी है बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरत, जबूर, इंजिल, उर्दू स्क्रिप्ट्स, ये यहां से, ये देखो, कॉपीराइट नोटिस,
पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड बेंगलोर से, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरात के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24 प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गौरवों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई। पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं हम, अपने स्थान अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है ये तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी। 6ठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपने आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, और फिर 6ठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने हो गए। हमने बहुत अच्छी तरह तालमे इल्म हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूँ, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1 प्रश्न नंबर 4 पे।
आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह इस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, सारा कुछ क्या, सांझ हुई भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर सांझ हुई भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया, सांझ हुई भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये पांचवा दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई भोर हुई, पांचवा दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन, ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा, नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए,
और वैसा ही हो गया, ये नहीं घास फूस है। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक नाजरीन, अब देखते हैं उन मुस्लिम भक्तों का अनुभव जो कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनके द्वारा बताई गई सच्चे कबीर खुदा की इबादत ग्रहण करके अपने दुखों से निजात पाया और मुस्लिम मजहब में चल रही गलत इबादत का खंडन किया। इन्होंने यह साबित किया कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन की नहीं कहते, केवल दीक्षा लेकर उसी मजहब में रहकर अपना कल्याण करवाने का निर्देश देते हैं। बस उनके बताए हुए इबादत को ठीक से समझने की जरूरत है नाजरीन। नमस्कार, सतलोक आश्रम बैतूल में जहां पर आप देख रहे हैं 3 दिवसीय विशाल समागम मनाया जा रहा है, जहां पर कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसी समागम के उपलक्ष्य में कुछ श्रद्धालु हमारे पास खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असदुल्ला शाह है जी। तो आप कहाँ से आए हैं सर? औरंगाबाद महाराष्ट्र से आऊँ जी। तो आप औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो ऐसा क्या लगा जो आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में आ गए? तो 30 जून को मैं अपने हमारे औरंगाबाद सिटी की जो MIDC है जी, वहाँ पे मैं रिक्शा चला था, तो वहाँ रुके वाला था। तो हमारे लखुजी जादव जो है और तुपे सर है, तो मेरे को वहाँ से उनके जो नामदान सेंटर है ना वहाँ पे लेके आए। तो बोले हमारे अकेले जा रहे, बोले मैं तुमको लेके छोड़ता, महिला तुम अच्छे काम को जा रहे ना, तो मैं तुम्हारा छोड़ता, मेरे को उसमें कुछ दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ से इस तुम्हारे MIDC से वहाँ पे उनको नामदान सेंटर पे पैटर्न गेट पे लेके गया। फिर वो बोले अरे मैं बोला तो मेरे को ऐसे काम की ज़रूरत है जो काम मैं चाह रहा था पहले से, तो मेरे को फिर बता दो कौन सा काम है। तो बोले ये सच्ची भगवान का है, रामपाल जी महाराज का काम है, ये काम सेम आया। फिर तुम्हें को क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा क्या लगा जो आप कहना चाहिए कि हिंदू संत की शरण में आ गए? नहीं, हिंदू का शरण ही नहीं है, पूरे आलम के बादशाह का शरण ही है। हम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में इसमें बटे गए वाले, तो हमको इसमें से निकालने के वास्ते रामपाल जी महाराज ने ये रास्ता बताया वाला हक है और सच रास्ता है। इसके ऊपर हमको 100% चलना है, 100%। और कामयाबी भी है और कामयाबी मिलेंगी भी, क्या दोनों जहां में कामयाबी मिलेंगे, दुनिया में मिलेंगे और आखिरत में मिलेंगी। ये काम हमारे को जो बताया गया है इस पर हमको करना है, हम करेंगे तो दुनिया वाले भी है ना, फिर ऑटोमेटिक है ना, बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेंगे। फिर पुस्तक सेवा है, जैसा सत्संग है, ये पूरा मैं जब से अभी कल 7 तारीख को मुझे 2 महीने होते, तो मैं जैसा बता रहे ना वैसा मैं कर रहा। तो मेरे को इसमें है ना सुकून, चैन, राहत, और मेरे को जो परमात्मा मिलना है मिलने का था, तो परमात्मा से मेरी मुलाकात भी हो गई। क्या डायरेक्ट हो गई? कैसा है, तो मैंने वो मेरी रिक्शा ख़राब हो गई थी, तो मेरे को वो टेप सुनता था मैं, क्या उसमें खवाले भी सुनता था, बयान भी सुनता था, नात भी सुनता था। उसमें क्या होगा इसमें मैं रामपाल जी महाराज की जो नाम दीक्षा लेने के बाद वो तावीज़ भी दिए, तो मैंने क्या बोला यार गंदा हो जाएगा, मैंने क्या करा झाड़ के ऊपर लिया के रखा उसको। और दूसरे दिन मेरे ख्वाब में आके बोले यार हमको तुमने असदुल्ला साहब बोले तुमने यहाँ छोड़ के गए, बोले आके लेके जाओ। उस दिन शाम में इतनी तूफान बारिश थी, बहुत तूफान बारिश थी, पूरा झाड़ भी गिला होगा, झाड़ के अंदर जो ये था ना डोंगा उसमें पानी जमा होगा। वहाँ जाके देखा मैंने जैसे सूखा, एकदम सूखा, ज़रा सा भी भिगाने कुछ नहीं। उसी टाइम में वहाँ तुअर का खेत था, उसमें जाके मैंने शाम में रखा और दंडवत करा उनको। क्या उसी दिन से मेरे दिल दिमाग में जो गंदगी थी दुनिया की निकल गई उस दिन का। तो अब चैन सुकून राहत मिल रहा। फिर मैं बैतूल में आया, तो मेरे को फिर भी वन की छोड़ रामपाल जी महाराज जी के। तो मेरी यही नीयत है कि पूरी दुनिया के लोग जो है ना हमारे करने से नहीं आएंगे। हमारा काम जो बता रहे रामपाल जी महाराज, हमारी पुस्तक सेवा है, ये सत्संग है, उनको भी सुनाना है। हमने भी अमल उस पर 100% करना है, नहीं तो उनको सुना रहे हम नहीं करें तो हम घाटे में रहेंगे, वो फायदे में रहेंगे। ये काम है ना पूरे आलम का है।
ये ऐसा नहीं ना कि वो जात का है, ये भेद का है, इसका है, कुछ भी नहीं ना, इंसानियत का काम है और इंसान बन के काम सबको दिलाया वाला है, तो ये घर घर जाके करना है और ये काम जो करेंगे उसको दुनिया का भी लाभ होगा और आखिरत का भी लाभ होगा। तो हमने काम करना है। तो ऐसा क्या लगा जो आप कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? आप तो मुसलमान हो और मुसलमान कहना चाहिए धर्म के कट्टर होते हैं, कहना चाहिए एक अल्लाह की इबादत करते हैं और इस अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते। तो ऐसा आपको क्या लगा कि आप कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिए? तो ये क्यों गुरु बनाए कि उन्होंने अल्लाह बाखबर है, अल्लाह एक है और कबीर अल्लाह है, वो अल्लाह की ही दावत दे रहे और वही सच्ची है और हक पे है, उनकी मानना है और सबको मना के चलना है कि रामपाल जी महाराज जो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई आने वाला नहीं और कोई भी दुनिया के अंदर जो चीज़ें बताने वाला नहीं, सब अलग अलग बताएंगे, दुनिया के लाइन से बताएंगे। ये फेल है। ये जो रामपाल जी महाराज का जो काम है 100% का सही है क्या, उससे मेरा यकीन भी है, मेरे फैमिली का भी यकीन है, पूरे मेरे बस्ती वाले का भी यकीन, मेरे परमात्मा बनेंगे। मैं यहाँ से जाने के बाद 100% काम करने वाला है और करते आया। मैं पहले से भी जैसे मेरी 10-11 साल की उम्र थी तो मैंने अच्छे लोगों से, जैसे मौलाना है, मुफ्ती है, आलिम है, महाराज लोग आए, ऐसा बोलते ना पाखंडी लोग आए, इनके साथ मैंने कीर्तन भी करा, भजन भी करा। मैं खुद 2-2 घंटे ऐसा स्टेज पे जाके कीर्तन करता था, पूरे मावली की कीर्तन करता था, हर साथ के साथ रहा। पर सुकून दिल जो है ना, मेरे रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से मुझे सुकून मिल गया। रामपाल जी महाराज की क्या जय हो, रामपाल जी की महाराज जय हो। तो आप जो हमने ये भी सुना है कि बाखबर कहना चाहिए, कुरान में बताया गया है कि बाखबर जो संत होगा वो बताएगा, तो क्या बाखबर संत कौन है? खबर जो है तो हमारे रामपाल जी महाराज है, उनको खबर दिलाने वाले मेरे कबीर अल्लाह है, उनको पूरा हक है, पूरा हक जो रामपाल जी महाराज को जो दिया परमेश्वर ने, तो वो सही है और उसकी बातों पे चलना ज़रूरी है। जो चलेगा उसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसके लिए होगा कि वो सतलुग में जाने का उसको रास्ता बता देंगे क्या, इसके अलावा कोई सतलुग में जाने का रास्ता नहीं बताएंगा, यहीं जल के कट के यहीं मर जाएंगे, क्या फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू संत है, वो कैसे मुसलमानों के बारे में बता सकते हैं? अरे सब वो हिंदू संत नहीं, सबके है वो। हम बता रहे हैं ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये अल्लाह का नबी पैगंबर है। कौन? रामपाल जी महाराज जो है ना, अल्लाह के बंदे है, लाडले नबी है। इसके बाद जो नबूवत का दरवाज़ा जो नबी के ऊपर बंद होगा, इनको खोल दिए। जैसा बाद में बोलते हैं नबी का दरवाज़ा जो बंद करे वो बंद करे, वो गए, मगर अब ये जिंदा नबी है और इनके बाद में अल्लाह ने वो जो चीज़ें रखे ना मान के चलने की, वो सुनना भी है और चलना भी है। इसके आगे मेरा कुछ भी नहीं। मेरे को सुकून मिल गया, पूरे दुनिया को भी सुकून भी मिलना और सतलुग में जाने का रास्ता यही है, इसके अलावा रास्ता कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप बैतूल आश्रम में आए, यहाँ पर व्यवस्थाएं और यहाँ पर लोगों का व्यवहार आपको कैसा लगा? यहाँ का जो व्यवहार जो है ना, एकदम भाईचारा व्यवहार है, मिलजुल के व्यवहार है और मोहब्बत वाला व्यवहार है। इसकी जैसा बता रहे ना कि बाहर बताते हैं अलग सोचते अलग बताते, ऐसा कुछ भी नहीं ना। सबको लेके चलने का रास्ता बताते, सबको नज़दीक लेने का, सबको साथ चलने का रास्ता यही लोग बताते। मगर बाहर कोई मानता नहीं, तो यही एक दिन है ना 100% मानेंगे और यहाँ रामपाल जी महाराज के चरणों में आके पैदा होता है। तो आप ऐसा तो नहीं आप हिंदू संत से नाम दीक्षा लेकर के और आप हिंदू बन गए हैं? नहीं, हिंदू नहीं बन गए। हाँ। तो हम जो भी बने हैं तो परमात्मा की इंसानियत है हम, क्या हाँ हिंदू थोड़ा बनता है इसमें। हिंदू बनने का रास्ता नहीं है, ये आलम में दीन को फैलाने का रास्ता है। ये ऐसा बताया है कि जो रामपाल जी महाराज बता रहे ना कि पूरे आलम में घर घर में काने कोपरे में जहाँ भी इंसानियत है, वहाँ तक मेरे लाए वाला जो दीन भगवान ने दिया वाला अल कबीर अल्लाह ने, तो ये फैल जाए क्या और इसमें सब एक सतह पे आ जाए, उसमें जात भेद का कोई संबंध नहीं। रामपाल जी महाराज का रास्ता है। जैसा कि आपने बताया कि आखिरी नबी है, तो वो आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी मेरे रामपाल जी महाराज है। इसके बाद है जो हक चलने वाला, हक बताने वाला कोई नहीं आएगा, आने वाला भी नहीं, हम पैदा करने वाला भी नहीं रब। तो उसके लिए यही रास्ता जो है ना, हमको सतलुग में यानी जन्नत में ले जाने वाला रास्ता सही है रास्ता जी। इस पे अमल करें जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि आखिरी नबी संत रामपाल जी महाराज जी है और जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं उस पर अमल करें। तो तुल में जहाँ काम कर रहा ना, जैसा पूरे आलम के अंदर
जो बोलते ना धनाना धाम है, ये जो पूरे इसमें आलम के अंदर काम चल रहा ना, तो सच्चाई वाला काम है, इसमें झूठ का काम नहीं है। झूठ लोग ऐसे आएंगे ना तो फिर काम को खराब करेंगे क्या, तो काम को खराब करना हमारा काम नहीं, खराब करने की सोचेंगे तो परमात्मा कहीं का छोड़ेंगे नहीं फिर क्या जी। तो ये उसकी लीला है, वो अकेला है, अकेले को झूठ नहीं बोल सकते, वो झूठा काम का बता ही नहीं सकता। वैसे मेरे रामपाल जी महाराज जो है ना, हकीकत में परमात्मा ने ओरिजिनल नबी बना के भेजे हो क्या, इससे अलावा मैं कुछ नहीं बोलता। मेरे जो बोला मैंने सच बोला, गलत नहीं बोला। अब कोई बोलेगा गवाही बताओ, कोई कहाँ लिखे वाला बताओ, पूरा कुरान में हदीस में रामपाल जी महाराज को बताया वही सच्चे है और हक है क्या। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह, जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25 के 58-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तख्त पे बिराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है। लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है, मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ। और आज मुझे सही इबादत मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बताई हुई है, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिले हैं कुरान शरीफ के अनुसार। इसी कुरान शरीफ में लिखा जो रियल मंत्र है, जो रियल मार्ग है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसी साधना से सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दुख दूर होते हैं। मैंने मान लिया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये सही ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे नामदीक्षा ले ली। कुरान शरीफ में जो बता रहे थे कि बाखबर जो हैं वो कौन है, तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्हें सारा इल्म है और सारी जानकारियां हैं इनको, और ये अपने कुरान शरीफ से ही बताते हैं। मुझे संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान हुआ और मैंने कुरान शरीफ को ये भी पढ़ा। उसमें सूरा 42 में आयत नंबर 1 जो है हामीम ऐन सीन का जो कोड वर्ड है, उस पूर्ण परमात्मा के पाने का, जाप करने का, जो कि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है, इसके बारे में भी जानकारी हुआ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नाजरीन, हमारा मकसद आपको किसी प्रकार से परेशान करने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाना जरूरी है। अपने सच्चे खुदा की राह बताना। आप हमारे भाई बहन हो, हमारी रूह हो, हमसे जुड़े हो। आप सब उस एक सबसे बड़े अल्लाह हूं अकबर के बच्चे हो, और सही राह दिखाना बाखबर संत रामपाल जी का मकसद है। नाजरीन, उम्मीद है आप जरूर हमारे निस्वार्थ और परमार्थ के कार्य को मानोगे, समझोगे और अपना कल्याण करवाओगे। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी।